नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। वैसे तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, लेकिन साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा हथियार चलाया है, वो है मंडल पॉलिटिक्स यानी ओबीसी पॉलिटिक्स यानी जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस कराने की मांग को लेकर इन पार्टियों ने अपना सबसे बड़ा एजेंडा बना लिया है। उनको लगता है इसी से उनको वोट मिलेगा। ये जो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है यूपी विधानसभा, और इसका जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ और यूपी विधानसभा और यूपी विधान परिषद दोनों में आज इसी बात को लेकर हंगामा हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस करवाएगी। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य जो एमएलसी हैं, उन दोनों ने ये मांग उठाई, ये जानते हुए भी कि ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। राज्य सरकार जातीय जनगणना नहीं करवा सकती, ये केंद्र सरकार का फैसला है। लेकिन चुनावी तौर पर, राजनीतिक तौर पर वो बीजेपी को फंसाना चाहती थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी अब ये समझ चुकी है कि इस मुद्दे में बहुत ताप है, उसमें वोटों की गिनती बहुत भारी है। इसीलिए बीजेपी ने अब इस पर, उसी ट्रैक पर आगे लंबी लकीर खींचने का फैसला किया है, जिसको आरजेडी, जेडीयू यानी राहुल गांधी कह लें, अखिलेश यादव कह लें या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। हुआ यूं कि सवाल के जवाब में यूपी के डिप्टी सीएम जो खुद ही पिछड़ी बिरादरी से हैं, ओबीसी नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हम कराना चाहते हैं, लेकिन ये फैसला हम नहीं कर सकते हैं, ये फैसला केंद्र सरकार को करना है। देखिए, एक बात देखिए कि संसद के पटल पर मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं, और अब जाकर के ये कहा जा रहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं। और इससे पहले जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने छत्तीसगढ़ में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए रायपुर में ये बात कही थी कि सैद्धांतिक रूप से वो भी जातीय जनगणना के विरोधी नहीं है। एक और बात आपको बताता हूं, 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, मैं यहीं लखनऊ में था और मुझे याद है अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री उस समय तो नहीं थे नरेंद्र मोदी, उनके बारे में कहा कि वो नीच राजनीति करते हैं। और तब उसका जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चूंकि वो पिछड़ी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, इसीलिए उन्हें कांग्रेस की तरफ से नीच कहा जा रहा है। तब उन्होंने ये कहा था कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े नेता हैं, ये बात कही थी। और अब पूरी की पूरी 2024 के जो लोकसभा चुनाव का जो एजेंडा बन रहा है, अगर हम इंडिया गठबंधन की तरफ से देखें तो वो ओबीसी पॉलिटिक्स है। क्योंकि किसी भी राज्य में जाइए, वहाँ 50% या उससे अधिक तो पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के ही वोटर हैं, और सबकी नज़र इसी वोट बैंक पर है। और यूपी में अगर देखें, जहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, ये एजेंडा और ये दांव बड़ा हो चला है। और यही वो वजह है कि यहाँ पर बीजेपी में अगर आप देखें, उसके जो सहयोगी दल है, अपना दल भी ये मांग कर चुका है। अनुप्रिया पटेल ये बात कह चुकी हैं। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं। सुहेल देव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो फिर से उनकी घर वापसी हुई एनडीए में, वो भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो सभी सहयोगी दल ये कह रहे हैं। बीजेपी के अंदर जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनका भी दबाव बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ वो ये है, जो जानकारी मिली है कि दिल्ली में जो बड़ी बैठक हुई थी ओबीसी वर्ग की, जिसमें योगी आदित्यनाथ, तो केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, सब लोग उस वक्त दिल्ली बीजेपी ऑफिस में थे, मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। वहाँ ये बात बनी कि इसको, ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स चल रही है, जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, इससे हम कैसे इसको टैकल करें। तो पहले तो ये हुआ कि भाई बताया जाए कि हमने इन वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या किया गया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट इस बात पर सहमत हो जाए, कैबिनेट फैसला करे कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, भले ही उसका नाम मोदी सरकार कुछ और दे। और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ये ऐलान कर सकती है कि पिछड़ों की गिनती वो सरकार करवाएगी। और इस तरीके से एक जो बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है इंडिया अलायंस के पार्टियों की तरफ से। अब देखिए, अखिलेश यादव हमेशा
पीडीए करते रहते हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। यही बात मैं नीतीश कुमार के मुंह से सुनता रहता हूं। नीतीश कुमार ऑलरेडी कास्ट सर्वे करवा चुके हैं। वहां बिहार में उनको लग रहा था कि जिस तरीके से कास्ट सर्वे के बाद वहां फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन वैसा कोई जाति संघर्ष सड़क पर नहीं दिखा। उनको इतनी उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि इस तरीके से लालू यादव और नीतीश को लग रहा था कास्ट कन्फ्लिक्ट होगा, उससे उनको फायदा होगा। ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है ये जाति जनगणना, और बीजेपी ने भी ये मान लिया है कि उन्हीं के पिच पर जाकर के, यानी जो इंडिया अलायंस का जो पिच बनाया हुआ है कि वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस इसके विरोध में थी और राहुल गांधी अब हर चुनावी मंच से कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने भी तय किया है कि वो भी उसी तरीके से फुल फ्लेजेड इस फ्रंट पे बिल्कुल खेलेंगे और जाति जनगणना की बात वो भी अब करने लगेंगे और फैसला भी हो जाएगा। और एक तरीके से ये इंडिया अलायंस का एक बड़ा जो चुनावी हथियार जो लग रहा था, जिससे वो बीजेपी को चाहते थे घेरे, बीजेपी ने उससे निपटने की शायद तैयारी कर ली है। दिलचस्प होता जा रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या आपको लगता है कि अगर मोदी सरकार ये फैसला कर लेती है तो एजेंडा जो है इतना बड़ा इंडिया अलायंस ने बनाया है वो उनके हाथ से चला जाएगा? फायदा आपको क्या लगता है, बीजेपी को होगा या फिर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू जैसे पार्टियों को होगा या कांग्रेस को होगा? आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।